हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कबीर दास जी का जीवन परिचय। तो इससे पहले गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में हम कबीर दास जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो नाम है कबीर, जन्म संवत 1455 मास पूर्णिमा, स्थान है काशी, निधन संवत 1575 मगहर में हुआ। गुरु का नाम है स्वामी रामानंद जी। साहित्य है साखी, शब्द, रमेनी, सार तत्व, बीजक, संग्रह आदि। यानी जो साहित्य हैं, यानी इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी? साखी, शब्द, रमेनी, सार तत्व, बीजक। तो इसमें से ये बीजक, साखी, शब्द ये बहुत ही प्रचलित इनकी रचनाएं हैं। फिर है अनुयायी। भक्त आंदोलन में ज्ञानाश्रयी शाखा की निर्गुण भक्ति धारा, मन की शुद्धता न कि तन की धार्मिक सामंजस्य, समन्वय, सामाजिक कुरीतियों का बहिष्कार, ग्रस्त जीवन को महत्व है। यानी कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। दार्शनिक विचार थे इनके, निर्गुण, ब्रह्मा, ईश्वर, निराकार। कबीरदास का व्यक्तित्व बहुआयामी रहा है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कबीर वैचारिक एवं सामाजिक चेतना की संवेदनशीलता के कारण अपने युग के समाज में इस कदर बसे हुए थे कि उन्हें हिंदू मुसलमान सभी समान रूप से पूज्य मानते थे। कबीर समाज सुधारक, हिंदू मुस्लिम धर्म में समन्वय स्थापित करने वाले, गरीब एवं कमजोर वर्ग के हितैषी, मानव धर्म सर्वोपरि मानने वाले, समाज में व्याप्त विसंगतियों के विरोधी, क्रांतिकारी और सामाजिक न्याय एवं समरसता के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुयायियों ने उन्हें अवतार कहा। मध्ययुगीन अन्य संत कवियों की भांति कबीर के जीवन व्रत को लेकर मतभेद हैं। कबीर चरित्र बोध एवं कबीर खसोटी ग्रंथों के आधार पर कबीर का जन्म है वो संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को काशी में हुआ था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी इसी संवत को कबीर का जन्म संवत माना है। कबीर का लालन पालन जुलाहा दंपति नीरू और नीमा द्वारा किया गया। यानी कबीर का जो लालन पालन है वो जुलाहा परिवार में हुआ था और उनका नाम था नीरू और नीमा। कबीर ग्रस्त संत थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनकी 2 संतानें कमाल और कमाली थी। संवत 1575 में मगहर में कबीर दास जी का निधन हो गया था। अब स्वामी रामानंद कबीर के दीक्षा गुरु थे। यानी स्वामी रामानंद जी हैं वो कबीर के गुरु थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ के स्वीकारोक्ति करने वाले, कबार उद्दत ज्ञान एवं प्रतिभा संपन्न थे। उनका व्यक्तित्व मस्त मौला, फक्कड़ एवं विद्रोही था। वे परम संतोषी, स्वतंत्र चेतना के धनी, सत्यवादी, निर्भीक, बाहरी आडंबरों के विरोधी तथा अदम्य साहसी थे। यानी कबीरदास जी हैं वो, उनका व्यक्तित्व कैसा था? मस्त मौला, फक्कड़, विद्रोही था और वे परम संतोषी, स्वतंत्रता चेतना के धनी, सत्यवादी, निर्भीक, बाहरी आडंबरों के विरोधी तथा अदम्य साहसी थे। अब है कबीरदास जी की रचनाएं। कबीर के उपलब्ध साहित्य के विषय में विद्वान एकमत नहीं है। यद्यपि कबीर ने कभी कागज का स्पर्श नहीं किया तथा उनके नाम से प्रभुत साहित्य उपलब्ध हैं। कुछ विद्वानों ने कबीर के ग्रंथों की संख्या 57 से 61 तक मानी है, किंतु इस संबंध में प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कबीर की रचनाओं का बहुत सा भाग उनके अनुयायियों ने रचा और कबीर के नाम से प्रचारित करा दिया। इसलिए कबीर के नाम से प्रसिद्ध रचनाओं में कबीर की वास्तविक रचना को खोज पाना कठिन है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास द्वारा बीजक नाम से किया गया। यानी कबीर की वाणी है उसका संग्रह उसके शिष्य धर्मदास द्वारा बीजक के नाम से किया गया था। कबीर की संपूर्ण रचनाओं का संकलन डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा कबीर ग्रंथावली के नाम से नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित किया गया। बीजक कबीर की प्रामाणिक रचना मानी जाती है। यानी कबीर की जो बीजक रचना है वो प्रामाणिक रचना मानी जाती है। कबीरपंथी इसे वेद तुल्य मानते हैं। कबीर के दार्शनिक सिद्धांतों का सार तत्व बीजक में ही उपलब्ध होता है। यानी कबीर के दार्शनिक सिद्धांतों का सार तत्व कहाँ उपलब्ध होता है? बीजक में उपलब्ध होता है।
कबीर निराकारवादी हैं। उन्होंने अपनी भक्ति निर्गुण निराकार परमपिता परमेश्वर के चरणों में अर्पित की। निराकार की प्राप्ति ज्ञान द्वारा संभव है और यह ज्ञान गुरु द्वारा प्रदान किया जाता है। कबीर के अनुसार कस्तूरी मृग में बसे कस्तूरी की सुगंध की तरह ईश्वर घट घट वासी है, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, किंतु अज्ञानवंश मनुष्य से मंदिर मस्जिद गुरु द्वारा काशी काबा आदि में ढूंढता फिरता है। कबीर ने भक्ति को ऐसा मार्ग बताया है जहाँ सब प्राणी सुगमता से चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ ऊंच नीच ब्राह्मण शूद्र स्पर्शे और अस्पर्शे का कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ तो केवल यही भाव गुंजित है कि जाति पाति पूछे नहीं, कोई हरि को भसो हरि का होई। यह कबीर की भक्ति का व्यापक एवं वृहद स्वरूप है। अब है कबीर का अनुभूति पक्ष। कबीरदास बहुमुखी प्रतिभा संपन्न भक्त, समाज सुधारक, कवि, योगी और महान ज्ञानी थे। काव्य रचना प्रक्रिया के क्षेत्र में उन्होंने अपनी क्षमताओं से काव्य जगत में स्थान बनाया है। कबीर का काव्य प्रतिभा प्रसूत है। वे बौद्धिक व्यायाम से कवि नहीं बने, अपितु उनका हृदय सिंधु उनके काव्य की जन्मभूमि है। कबीर का कहना है कि काव्य रचना की प्रेरणा स्वयं ईश्वर ने उन्हें दी। ईश्वर ने उनसे कहा कि लोक मंगल के लिए वे अपनी अनुभूतियों को काव्य का रूप दें। इस तथ्य की पुष्टि कबीर की इस साखी से होती है। कबीर ने जिस आनंद की अभिव्यक्ति अपने काव्य में की है वह साक्षात ब्रह्मानंद है। ऐसे अतीन्द्रिय आत्मानंद या ब्रह्मानंद की अभिव्यंजना करना ही उनके साहित्य का लक्ष्य है। कबीर उच्च कोटि के सिद्धहस्त कवि हैं। उनका समस्त काव्य आध्यात्मिक आनंद की अभिव्यक्ति है। परम ब्रह्मा की प्रतिष्ठा ही उनके विचार दर्शन का मूल आधार है। तो इस प्रकार से गाइज हमने कबीरदास जी का जीवन परिचय और उनकी जो रचनाएं हैं उनका अध्ययन किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू गाइज।